हेलो एवरीवन। आज की क्लास में है बौद्ध धर्म। तो आज है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक है वो थे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म स्थान का नाम था लुम्बिनी। गौतम बुद्ध के जो पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन, जो कपिलवस्तु के शाक्य वंश के प्रधान थे। गौतम बुद्ध की माता का जो नाम था माया देवी या महामाया, ये कोल्य वंश की थी। और इनके सिद्धार्थ के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध की का जो पालन पोषण है वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। गौतम बुद्ध के जो पुत्र थे उनका नाम था राहुल। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो उरुवेला जो बोध गया में है, यहाँ निरंदा नदी के तट पर इनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के मृगदाव में दिया और बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में हुई। इनके मृत्यु स्थल का नाम मल्लों की राजधानी कुशीनारा थी, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। के ग्रंथों में जो विनय पिटक है, ये संकलन इनका उपाली द्वारा किया गया। बौद्ध के त्रिरत्न धर्म के जो त्रिरत्न है उसमें है संघ, धम्म और बुद्ध। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य माने गए हैं: दुख निरोध, दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा और अष्टांगिक मार्ग। जो त्रिपिटक ग्रंथ है उनमें सूत पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया, विनय पिटक जिसका संकलन उपाली ने किया, अधिधम पिटक जिसका संकलन मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया और विनय पिटक जो उसका संकलन उपाली ने किया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है धम्म, बुद्ध और संघ। बौद्ध धर्म के जीवन से संबंधित प्रतीक, घटना और प्रतीक। बौद्ध के गर्भ का प्रतीक था हाथी, इनके जन्म का प्रतीक था कमल और बेल, इनके माँ निष्क्रमण का प्रतीक था अश्व, इनके निर्वाण का प्रतीक था पीपल का वृक्ष। बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन सिद्धांत जो पहला उपदेश था उसका प्रवर्तन था चक्र, और महापरिनिर्वाण का जो प्रतीक था वो था स्तूप। अब है बौद्ध धर्म का विभाजन। बौद्ध धर्म की दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में एक हो गए जिन्हें थेरवादी कहा गया और दूसरे थे महासंघिक जिन्हें सर्वविस्तवादी कहा गया। और उसके बाद जो बौद्ध धर्म है चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया। एक थे हीनयान बौद्ध और दूसरे थे महायान बौद्ध। जो भगवान बुद्ध को मानते थे वो थे हीनयान, जो बुद्ध के सिद्धांतों को मानते थे वो थे महायान। अब है बौद्ध धर्म की मान्यताएं। बौद्ध धर्म में आत्मा का अस्तित्व में विश्वास नहीं किया जाता है। बुद्ध कर्म, जन्म और मोक्ष में विश्वास करता है। वैदिक कर्म कांडों का बौद्ध धर्म में विरोध किया गया। ये वेदों की अपौरुषता को अस्वीकार करता है, यानी ये मानता है कि वेद नहीं है। अब है प्रसिद्ध बौद्ध संगीतियाँ। कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। पहली बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में राजगृह में हुई और इसका अध्यक्ष था महाकश्यप और अजातशत्रु उस समय शासक थे। दोस्तों, दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में वैशाली में हुई। उस समय उसका अध्यक्ष सारुकामी को बनाया गया और उस समय वैशाली के जो शासक थे वो थे कालाशोक, इन्हें काकवर्ण भी कहा जाता है। तीसरी बौद्ध संगीति 246 ईस्वी पूर्व हुई। ये पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस को बनाया गया और उस समय जो शासक थे वो थे अशोक। चौथी बौद्ध संगीति ईसा की पहली शताब्दी को हुई। ये कुंडलवन में हुई थी और इसका अध्यक्ष वसुमित्र था। उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया गया और समय शासक थे कनिष्क। दुखों से मुक्ति के लिए बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग बताए गए: सम्यक दृष्टि, सम्यक समाधि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक समृद्धि। इस प्रकार बौद्ध धर्म में ये अष्टांगिक मार्ग है जो दुख की मुक्ति के लिए बनाए गए।